इक्वल टू 0, तो ए नेट भी क्या होगा 0। तो इस पथ का वेलोसिटी टर्मिनल कहलाएगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट यहां लेट कर लो, सॉलिड का डेंसिटी को रो मान लो, लिक्विड के डेंसिटी को सिग्मा मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्या आया है फॉर्मूला, वेट इक्वल टू ऑब्ट्रस प्लस विस्कस। तो वेट के जगह पर क्या रखोगे mg, बायोंसी के जगह पर क्या लिखते थे रो vg, याद होगा, और विस्कस के जगह पर क्या लिखते थे, विस्कस फोर्स के जगह पर क्या लिखते थे, अभी जो निकाले हैं, जब पूरा फ्लूइड डूब जाता है पानी के अंदर, तभी हम तुरंत पढ़ाए हैं कि पानी के अंदर डूब जाएगा, निकालेंगे 6 पाई ईटा आर भी, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं क्या, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये सब पढ़ाया हुआ है। डिस्प्लेस्ड, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, मास के जगह पर क्या होगा, मास के जगह पर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो सॉलिड के लिए, वॉल्यूम भी इनटू जी, ठीक। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, वॉल्यूम ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, हाँ सॉरी हमने इसको लिक्विड के लिए सिग्मा लिया है ना, तो लिक्विड के लिए यहां पर सिग्मा दे दें, और ये 6 है, ठीक। तो रो वी जी इक्वल टू सिग्मा वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर भी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वीटी टर्मिनल वेलोसिटी की तरह होगा, ये वीटी यहां पर लेंगे, इसको टर्मिनल वेलोसिटी के लिए बोलेंगे, और ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम, ठीक। तो वीटी निकालना तो क्या हो जाएगा, देख रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी बाई 6 पाई ईटा आर इक्वल टू वीटी। तो वीटी इक्वल टू क्या कर लेंगे बच्चे, वी कॉमन कर लेंगे, जी कॉमन कर लेंगे, तो रो माइनस सिग्मा बाई 6 पाई ईटा आर। अब सॉलिड स्फीयर में होता है ड्रॉप कोई भी, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो वीटी क्या हो गया यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब जी है ही रो माइनस सिग्मा बटा 6 पाई ईटा आर। क्या क्या कट जाएगा बच्चे, देखो पाई से पाई निपट जाएगा, आर से एक आर कट के आर स्क्वायर बच जाएगा, 6 3 18, 18 4 2, मतलब यहां पर क्या आएगा, फाइनली सॉल्व करके जब इसको लिखोगे तो फाइनली सॉल्व करके आएगा Vt इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई, नीचे केवल ईटा बचा, ईटा रो माइनस सिग्मा, ठीक। कोई डाउट है इसमें, हमारे समझ से एक एक स्टेप क्लियर होगा, थोड़ा भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब इस जगह पर ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चे, अब आपका 12th स्टार्ट करेंगे। नहीं उससे पहले क्या करते हैं, एक आईआईटी 2016 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, उसको करवा देते हैं फिर, ठीक ना, पहले इसको नोट कर लो फिर करवा देते हैं।
अब एक आईआईटी 2016 का क्वेश्चन था, मान लो एक पार्ट ड्रॉप का दे दिया गया, उसका नाम दे दिएगा पी, ठीक है, और इसकी डेंसिटी रो दे दी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो मतलब सॉलिड के लिए, याद रहेगा, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। डायमीटर था 1 सेंटीमीटर। सिग्मा का मतलब रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो दिया हुआ था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ था 3। इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोला कि दूसरा पार्ट है जिसको बोला गया क्यू, तो इसका डेंसिटी आपको डायमीटर, सिग्मा और ईटा, तो ईटा आपको इसका दे दिया है 2, सिग्मा वाला डेंसिटी दे दिया है 1.6, डायमीटर दे दिया है 0.5, और इसका डेंसिटी दे दिया है, ये सॉलिड के लिए तो सॉलिड तो 7 रहेगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और बोल क्या रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकाल के दिखाओ, मतलब VPT बाई VQT निकाल के दिखाओ, टर्मिनल का रेशियो। कोई दिक्कत? इससे आसान क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि बच्चा तुमको मिलेगा, कोई फॉर्मूला सामने है, उड़ा दो क्वेश्चन को। तो क्या करेगा बच्चा, बोलेगा सर VT इक्वल टू इतना पढ़े हैं कि 2r² G रो माइनस सिग्मा बाई 9 ईटा, पढ़े हो? तो VPT बाई VQT वैल्यू पुट करते चलो, तो क्या हो जाएगा 2rp² G रो P माइनस सिग्मा P बाई 9 ईटा, ईटा P, ईटा अलग अलग है ना, तो VP के लिए ये हो गया, VPT के लिए, अब बटा VQT भी पुट कर रहा है, तो VQT के लिए दूसरे कलर से लिख देना, क्या हो जाएगा 2r²Q, Q के लिए मतलब G रो Q माइनस सिग्मा Q बटा 9 ईटा Q, ठीक। तो खुद देख लो, 2 ने 2 को उड़ा दिया, G से G उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, मतलब खुद देख लो, VPT बाई VQT क्या आएगा, P का R रेडियस ऑफ P इंटू रो P माइनस सिग्मा P बट्टा ईटा P इंटू ये ऊपर चला गया, यानी ईटा Q, अब बट्टा क्या, ये यहां चला जाएगा, यानी रो Q माइनस सिग्मा Q। सारा डाटा लिख दिए बच्चे, पुट करके VPT बाई VQT आराम से उड़ा दोगे, निकल जाएगा। इस जगह बच्चे आपका 11th का सिलेबस समाप्त हो गया, फ्लूइड खत्म। अब आप लोग को फ्लूइड खत्म हो गया, 11th का ऑलमोस्ट सिलेबस अब खत्म हो गया। अब 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग को कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और गिन के 140 क्लास के आसपास हम लेंगे, 1 घंटे 10 मिनट का, मतलब 1 घंटे 10 मिनट का पर डे अगर एक वीडियो या क्लासरूम में पढ़ाया जाए, तो क्लासरूम भी खुलने का उपाय है नहीं लॉकडाउन को लेकर के, तो 1 घंटा 10 मिनट का पर डे हम एक वीडियो देंगे, DPP देंगे, तो उससे आपका 12th आपका 140 क्लास से 135 क्लास में अच्छे से निपट जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बच्चे बात करें क्या, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग से कर ले कि आप लोग को अब डिस्कशन चलेगा, जैसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का हम डिस्कशन पूरा बनाए हुए हैं, जिसको अपलोड करने के बाद उसको अपलोड कर देते हैं सी वर्मा का। उसके बाद बच्चे जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे फ्लूइड का डिस्कशन ऐसी वर्मा करना है, तो पूरा नहीं इसको अपलोड करेंगे, आप ग्रुप में प्रॉब्लम्स भेज दोगे, अगले दिन उसका वीडियो आप लोग को हम बना के दे देंगे, ठीक। और पर डे 12th का वीडियो अपलोड करेंगे, और 12th में DPP चलेगा आपका, DPP बहुत अच्छा आप लोग को लॉकडाउन में हम बनवा दिए हैं, तो 12th स्टार्ट करते कल से DPP देंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। और फिर हम बीच बीच में आप लोग को प्रीवियस ईयर IIT JEE के क्वेश्चंस का डिस्कशन का भी लेकर के आएंगे, बीच बीच में हम IIT का प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बात करते हैं।